हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के गॉस की प्रमेय पार्ट में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का नंबर 2 डेरिवेशन, यानी डेरिवेशन नंबर 2 समतल चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का आज हम डेरिवेशन जो है ज्ञात करेंगे। इससे पहले हमने अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है प्राप्त किया था। आप नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसका निगमन करते हैं, ठीक है। तो माना एक समान आवेशित समतल चादर है, ये इसमें से एक मतलब सिलेंडर को गुजारा गया है। इसमें से एक सिलेंडर को गुजारा गया है। ये ठीक है, इसको हमने धन आवेश दिया है जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। और इस नली का क्षेत्रफल जो है ए है। नली 3 पार्ट में है। एक के क्षेत्रफल को हम A1 मान ले रहे हैं, एक क्षेत्रफल को हम A2 मान ले रहे हैं, एक क्षेत्रफल को हम A3 मान ले रहे हैं, ठीक है। बेलन के किसी बिंदु यानी एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हो गया इसका चित्र। अब हम करते हैं इसकी गणना। इसकी गणना को हम शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय क्या है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्षेत्रफल की सहायता से यानी विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे और आवेश घनत्व की सहायता से आवेश का मान ज्ञात करेंगे और इस इक्वेशन में रख देंगे, हमें फाइनल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले, चूंकि हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। यहां से क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु P से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, ठीक है। तो उसको हम फाई E1 सपोज कर ले रहे हैं। फाई E1 इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू होता है E इंटू A1 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए फाई E1 इज इक्वल टू E इंटू ये A1 का क्षेत्रफल को हमने A माना है, यानी पूरे का क्षेत्रफल हम A ही माने, ठीक है। तो A1 के लिए हम A लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब हमने आपको बताया जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के समांतर हो तो हम थीटा बराबर 90 डिग्री लेते हैं, जब लंबवत हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं। तो देखिए ये पृष्ठ है और ये है इसकी दिशा, ये है इसकी दिशा, ठीक है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये लंब है ना, तो मतलब हम 0 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा फाई E1 इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ए, ठीक है। अब हम बिंदु P से यानी A1 के लिए फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, पृष्ठ A1 से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या। ये हमने निकाला पृष्ठ
A1 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या को हमने ज्ञात किया। अब हम पृष्ठ A2 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या के बारे में बात करेंगे। पृष्ठ A2 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या के बारे में बात करेंगे, जिसको हम फाई E2 सपोज करते हैं। ये हो जाएगा E इंटू ए, यानी A2 का भी हम क्षेत्रफल क्या A माने हैं A, और ये भी इसकी भी लंबाई यही है ना, तो ये भी लंबवत है, तो हम 0 डिग्री यहाँ पर भी लेंगे तो ये भी हो जाएगा cos 0 1 होता है, तो ये भी फाई E2 इज इक्वल टू भी हो जाएगा E इंटू ए। अब हम पृष्ठ A3 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या के बारे में बात करें तो ये फाई E3 इज इक्वल टू E इंटू A3, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हम सीधा रख दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये है A3 का पृष्ठ और ये है इसकी दिशा, और ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा भी, यानी दोनों एक दूसरे के समांतर है ना। जब समांतर हो तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या लेते हैं 90 डिग्री, और कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब तो ये 0 था, हमें ओवरऑल फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3, तो ये E इंटू ए प्लस ये इसका भी आया है E इंटू ए प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2E इंटू ए। ये आ गया हमारा विद्युत फ्लक्स का मान। हमें आवेश का मान और विद्युत फ्लक्स का मान मिल गया। अब हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से, प्रमेय क्या कहती है, फाई E इज इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी ये आया 2E इंटू ए इज इक्वल टू, ये आ गया सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल आउट, E इज इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आ गया गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि हमने इजिली जो है प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। वैसे ये वाला या फिर एक पहले हमने कराया है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों में से एक जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी कराएंगे। इसके बाद हम न्यूमेरिकल को भी लाएंगे, इस पूरे चैप्टर की न्यूमेरिकल को भी हम इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।